गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आर.के. वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि बोर्ड पर मेंशन है शिक्षण कौशल, ये आपके सुपर टेट के एग्जाम में जो है 10 नंबर का पार्ट आता है। 10 नंबर आपको जो है जीवन कौशल से मिलते हैं और 10 नंबर आपको शिक्षण कौशल से, 10 नंबर आपको जो है बाल विकास यानी CDP से मिलते हैं। ये आपके लिए नया पार्ट है, एकदम नया है। इसको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये जो है पूरी डिटेल जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो है मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षण कौशल में जो है पहले तो हम देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से जो है मनोवैज्ञानिकों ने या जो है हमारे सरकार ने जो है इसका पाठ निर्धारित किया है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब कोई तैयारी करते हैं, तो जब तक हमें जो है बेहतर जो है उसके विषय में सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम बेहतर नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आपके अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम को जो है बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आपको पाठ्यक्रम पता होगा, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तभी आप बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आपके जो है उसमें पढ़ता है वर्तमान भारतीय समाज, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। ये पहला आपका जो है पार्ट पढ़ता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। पहला प्रश्न यही से बनता है कि ये प्रारंभिक शिक्षा जो है कब से कितने तक कही जाती है। कक्षा 1 से 3 तक कही जाती है, या 1 से 5 तक कही जाती है, या 5 से 8 तक कही जाती है, या 1 से 8 तक कही जाती है। पहला प्रश्न यही से बनता है। तो आप समझ लीजिए कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ये होती है कक्षा 1 से 8 तक, ये जो शिक्षा होती है उसे हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। जबकि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है। इसलिए आप इसको बहुत कायदे से ध्यान में रखिए। जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाती है। ये प्रारंभिक शिक्षा को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक वैदिक कालीन और एक बौद्ध कालीन। मध्यकाल को भी हम 1 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसे मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जबकि आधुनिक काल को 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक स्वतंत्रता से पूर्व और एक स्वतंत्रता के बाद। यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो है शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या जो है व्यवस्था हुई, किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी, और स्वतंत्रता के ये पूर्व हो गया तो स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार से जो है संशोधन हुआ, किस प्रकार से संविधान बना, किस प्रकार से जो है संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से आर्टिकल पड़े हैं जिसके द्वारा शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया गया है, कौन कौन सी समितियां बनी हैं, इसको हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा आपके उसमें जो है पाठ्यक्रम में चैप्टर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास कौन कौन से सरकार ने नवीन प्रयास किए हैं? तो जैसे सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, MDM और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये जो है शिक्षा पे जो है नवीन प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, और इससे जो है शिक्षा का थोड़ा बहुत स्तर जो है सुधार भी हुआ है। अगला आपके उसमें पाठ है समावेशी शिक्षा। देखो भैया, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसको जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले इसका हम लोग
अर्थ पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे। फिर जो है अर्थ पढ़ने के बाद हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, विशिष्ट बालक पढ़ेंगे, इसी में विशिष्ट बालक पढ़ेंगे। अब विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक होते हैं, तो जैसे प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक और जो है सामान्य बालक, ये सब जो है हम बालक में पढ़ेंगे और विशिष्ट बालकों में पढ़ेंगे। इनका आईक्यू क्या होता है, यानी बुद्धि लब्धि क्या होती है और इनमें अंतर क्या होता है, क्या विशिष्ट बालक में अंतर होता है, प्रतिभाशाली बालक में क्या अंतर होता है और समस्यात्मक बालकों में अंतर क्या होता है, इनकी कैसे पहचान करेंगे, किस प्रकार से जो है हम इनकी आईक्यू जो है टेस्ट करेंगे। ये जो है आपका तीसरा पार्ट पड़ता है। चौथा आपका पार्ट पड़ता है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। चौथा आपका पार्ट पड़ता है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ पढ़ने के बाद अंतर पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। अंतर पढ़ने के बाद हम लोग मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे। मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे। अब मूल्यांकन का प्रकार कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो है कोई 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर के पेपर में बालक ने 90 नंबर पर प्राप्त किया है, तो जो है हम इसका जो है मूल्यांकन पढ़ेंगे, मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे और चरित्र निर्माण भी पढ़ेंगे, क्योंकि किस प्रकार से बालकों में चरित्र का निर्माण होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक पास कौशल। आरंभिक पास कौशल। आरंभिक पास कौशल में हम जो है एक शब्द देखते हैं सुबोपली। सुबोपली एक शब्द मिलता है और इस सुबोपली में जो है हम लोग इनके कौशल पढ़ेंगे। कौन कौन से कौशल होते हैं, सुनना कौशल, बोलना कौशल, इसको कैसे जो है हम पहचानते हैं, इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। अब देखो यही जो सुबोपली है, ये सुनना और पढ़ना और जो है बोलना और लिखना। सुनना पढ़ना ये वाही कौशल होते हैं, वाही कौशल, जबकि बोलना और पढ़ना आंतरिक कौशल होते हैं, आंतरिक कौशल होते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है बेहतर जो है आगे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हम जो है पाठ्यक्रम की केवल चर्चा करते हैं। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे शैक्षिक मापन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। अब भैया पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि ये प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन भैया होता है ये मैनेजमेंट। प्रबंधन होता है मैनेजमेंट। व्यक्ति क्यों मैनेजमेंट करता है, क्यों? क्योंकि जो है जो वस्तुएं हैं वो सीमित हैं, जिंदगी भी हमारी क्या है, वो सीमित है। यदि वस्तुएं असीमित होती और जिंदगी भी हमारी असीमित होती तो हम जो है मैनेजमेंट नहीं करते, हम प्रबंधन नहीं करते। जब इच्छा होती तब उस चीज का मैं यूज करता। लेकिन आज मुझे ये पता है कि अगर जो हम खाने की व्यवस्था का प्रबंध नहीं करेंगे तो शाम को जो है क्या खाएंगे। इसलिए क्योंकि दुनिया में चीजें जो हैं वो सीमित हैं, इसीलिए जो है प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और ये आपके जो है पाठ्यक्रम में जो है जोड़ा गया है और इसको आपको जो है बेहतर प्रकार से पढ़ना है।
अभी तक 2 बार सुपर टेट का एग्जाम हुआ है, दोनों बार यहाँ से जो है 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए आप जो है बेहतर से बेहतर इसको समझने का प्रयास करेंगे और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। अगला जो है आपका जो पाठ्यक्रम है वो है शिक्षण की विधियां एवं कौशल। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, और इसी में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसको हम लोग जो है कैसे पढ़ेंगे, तो देखो इसका हम लोग जो है अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ पढ़ने के बाद जो है हम शिक्षण कौशल पढ़ेंगे, फिर कौशल पढ़ेंगे, शिक्षण कौशल पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है इस शिक्षण के चर पढ़ेंगे। शिक्षण के चर मैंने बताया कि एक मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी हैं, इन्होंने शिक्षण के 3 चर बताए हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिक जॉन एडम्स हैं, इन्होंने शिक्षण के 2 चर बताए हैं, शिक्षक और छात्र। इनकी जो है हम लोग जो है विधियां पढ़ेंगे। कौन सी विधियां होती हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सब विधियों की चर्चा करेंगे। और शिक्षण कौशल के जो है तरीका का भी वो करेंगे। यानी शिक्षण का मतलब होता है, शिक्षण कौशल का मतलब होता है तरीका, किस प्रकार से बालकों को जो है शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए जो उनका स्तर बेहतर हो सके, वो अपने आप को घर परिवार समाज में किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकें। इसलिए जो है हम लोगों को आज केवल पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है पहला पाठ की चर्चा करेंगे और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की जो है शुरुआत करेंगे और इसको हम लोग जो है विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।